तो हाय गाइस, आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है रवि और गोलू। गोलू कह रहा था कि रवि भैया मुझे भूतों की कहानी सुननी है। क्यों नहीं गोलू, आज मैं तुझे ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुझे डर भी लगेगा। ऐसा हुआ क्या था मैं जानना चाहता हूँ। तो आज की कहानी है मुंजा की। मुंजा, हाँ, ये ऐसा प्रेत है, एक बार पीछे लग जाता है तो अपनी जान दे ही लेता है। मैं कुछ समझा नहीं, आप मुझे पहले से समझाइए। तो दो दोस्त थे, एक का नाम दीपक और दूसरे का नाम संदीप। ये दोनों बहुत ख़ास दोस्त थे। तो संदीप का बर्थडे था, तो उन लोग बेस्ट फ्रेंड थे। उन लोग ने स्कूल में ही प्लान किया कि संदीप का बर्थडे ऐसे ऐसे सेलिब्रेशन करेंगे। उन लोग ने सोचा कि घर वालों को कैसे तो मनाया जाए। तो उन दोनों ने घर पर बात की। तो उन लोग ने कहा ठीक है, तुम दोनों अपने रूम में पढ़ाई करो, क्योंकि दीपक के घर वाले मान रहे नहीं थे। इसके वजह से संदीप ने उन्हें ज़्यादा फोर्स किया, तब जाके दीपक के घर मान मान गए। और उसके बाद उन दोनों ने एक ऐसे जगह पे जाने का प्लान किया, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं। वो एक समुद्र के यहाँ पर जगह थी। उन्हें आने में काफ़ी समय लगेगा, इसके लिए उन्होंने घर पर बहाना किया कि वो दीपक के घर पर पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। धीरे धीरे करते हुए उन लोग ने कहा, यार तुझे तो पता ही है ना, ये घर वालों को मानने के लिए कितना टाइम लगता है। हाँ सही कहा तूने। उसके बाद तो तैयार है। उसके बाद उन लोग अपने गाड़ी पर बैठकर एक समुंदर यानी कि तालाब के यहाँ पर गए। बहुत अच्छा समुंदर था वहाँ पर, रेत, और वहाँ पर आने जाने वाला कोई भी नहीं। उन लोग ने वहाँ बैठकर सोचा ठीक है, फिर केक काटे हैं, उसे सरप्राइज़ दे दी। फिर उन दोनों बहुत खुश थे। अचानक दीपक ने वाइन निकाली यानी कि शराब निकाली, और उसके हाथ में सिगरेट भी थी। उन लोग ने जलाया और वहाँ पर ड्रिंक करते बैठे हुए। उन लोग यही नॉर्मल कहानी बता रहे थे कि ऐसे होगा वैसे होगा, ये सब उन लोग का चल रहा था प्लान। उसके बाद उन्होंने कहा, क्या फिर पढ़ाई का क्या सोचा है? कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस चल रही है। एक बार पास हो जाओ फिर किसी का चिंता की ज़रूरत नहीं, घर वाले भी खुश हो जाएंगे। उन लोग की नॉर्मल बातें हो रही थी। उसके बाद रात के 11:30 बज चुके थे। तो उन लोग ने कहा, दीपक एक काम करते हैं, जाकर पेड़ के यहाँ पर खड़े रहते हैं। तो उसने कहा ठीक है। वो दोनों पेड़ के यहाँ पर जाकर बैठ गए। वो स्मोक यानी कि सिगरेट फूँक रहा था, और दूसरा जो संदीप था वो ड्रिंक कर रहा यानी कि शराब पी रहा था। उन लोग बैठे बैठे वहाँ पर झाड़ियों में कुछ तो हलचल हो गई। तो उसने देखा, उसे लगा कि कोई जानवर है, इसके लिए उसने एक बड़ा सा छोटा सा पत्थर मारा ऊपर। तो उसमें से घुर्राने की आवाज़ आई। फिर उसने कहा, अरे ये क्या है, शायद से कोई जानवर होगा। उसके बाद उन्होंने कहा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो उन लोग ने देखा, दो आंखें चमक रही थी। एक बच्चे जैसा आदमी यानी कि एक बच्चे जैसा कोई तो ऊपर बैठा हुआ था। वो पेड़ों के यहाँ पर उतरने लग गया, और उसने दीपक को पकड़ा और उसके ऊपर हमला करने लगा। लगातार रुका ही नहीं, उसका सीना उसने फाड़ दिया। उसके बाद वो पेड़ के यहाँ पर जाकर भाग भाग कर पेड़ के ऊपर जाकर चढ़ गया। उसके बाद संदीप ने उसे घर ले आया, दीपक को। उसके बाद दीपक कुछ ना कुछ बड़बड़ कर रहा था, जैसे कि उसे कुछ हुआ हो। उसके घर वाले काफ़ी डर गए। उसके बाद रात के टाइम पर दीपक के घर वालों संदीप मिलने गया था। उसने कहा कि संदीप अब तुमसे मिलने की हालत में नहीं है। इसके लिए संदीप वापस आ गया। फिर दीपक अचानक क्या हो गया क्या पता, उसे मुंजिया दिखने लगा। मुंजिया काफ़ी भयानक, उसकी बॉडी पूरी ग्रीन थी और वो उसे ही देखे जा रहा था। उसने फिर से दीपक के ऊपर हमला करने की कोशिश की। दीपक की चीख सुनकर उसके घर वाले बाहर आ गए। उसके बाद उन्होंने जो देखा, उनके होश उड़ गए। दीपक ने अपनी जान से हाथ धो बैठा, क्योंकि उसने मुंजिया को छेड़छाड़ की। उसके बाद संदीप ने उन्हें पूरा किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मुंजिया के साथ पंगा लिया है। तुम्हें पता है ना, वो ऐसा प्रेत है, किसी ना किसी को तो छोड़ता ही नहीं।
किसी की जान लेकर ही मानता है। फिर संदीप ने पूछा, ये मुंजिया क्या होता है? तो उसने कहा, दीपक के पापा ने, चलो पहले सबसे पहले हम मुंजिया की पूजा करते हैं। उन्होंने मुंजिया की एक पेड़ के यहाँ पर पूजा की और उन्होंने सच्चे दिल से उनसे माफ़ी मांगी। मुंजिया ने माफ़ कर दिया उन्हें। फिर वो घर आते ही संदीप उनसे बात करने लगे, क्या हुआ था, ये मुंजिया कौन है? तो उसने कहा कि दीपक के पापा ने कहा, मुंजिया मतलब जिसकी उम्र 10 या अधिक कम उम्र में मौत होती है और जो ब्राह्मण लड़के होते हैं उनकी मौत हो जाती है तो वो मुंजिया बन जाते हैं और बीच में ही वो शादी बीदी नहीं कर पाते। इसके लिए उनकी आत्मा भटकते रहती है, वो हर किसी को तलाश करती है और उन्हें लगातार हमला कर ही जाती है जब तक उसकी जान ना निकल जाए। इनमें काफ़ी शक्ति होती है, ये बच्चे के जैसे दिखते हैं और पेड़ों के यहाँ पर ही उनका घर होता है। किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की तो मुंजिया उनके ऊपर हमला कर देता है। उसकी एक चोटी होती है और वो पूरा हरा कलर का होता है, उसकी आंखें लाल, ऐसा लगता है कि मानो कोई बच्चे का भूत हो। उसकी वजह से लोगों ने ये मुंजिया की बात सीरियस लेने लग गए और गांव में एक आतंक होने लग गया, मुंजिया हमला करने लगा है। पर मुंजिया की एक बात अच्छी है, अगर हम उसके साथ अच्छा बिहेवियर करेंगे या तो उसे परेशान नहीं करेंगे तो वो हमें कुछ नहीं करेगा। बाकी दीपक ने उसने जानबूझकर वो मुंजिया के ऊपर पत्थर मारा था। इसके वजह से मुंजिया गुस्सा होकर उसके पीछे लग गया था और उसकी जान लेकर ही माना, क्योंकि संदीप ने उसे कुछ नहीं किया था। इसके लिए उसने संदीप को छोड़ दिया और दीपक की जान ले ली। पर आज भी वो याद करता है समुद्र के यहाँ पर उसने अपना सच्चा दोस्त खो दिया, बस कुछ भूल की वजह से। इसके लिए दोस्तों सेलिब्रेशन करना चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए। सबकी ज़िंदगी अलग अलग होती है, हमें उससे इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। कैसी लगी हमारी कहानी? कहानी तो काफ़ी अच्छी थी, मुझे पसंद आ गई। तो गोलू देर किस बात की है, तेरे दोस्तों को बोल दे स्कैरी सबको सब्सक्राइब करने। और हाँ दोस्तों, आप भी हमें सपोर्ट करो। क्या आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है दोस्तों? अगर होगी तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है कि आप सबके सामने लाने की कोशिश करूं। दोस्तों ये मुंजिया की कहानी मैंने जो बोली है वो सच्ची घटना पर आधारित है। आप देख सकते हो जहाँ ना हवा मुंजिया ही है। आज भी उन्हें डर लगता है कहीं मुंजिया की आत्मा वापस ना आ जाए। और सपोर्ट करो हमें ताकि हम ऐसे ही डरावनी कहानियाँ आप सबके लिए बनाते रहेंगे। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ दोस्तों ऐसी ही डरावनी कहानी में, तब तक के लिए लाइक करना ना भूलें हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए।